हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स आज हम हिंदी रीडर के चैप्टर्स जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे उनका हम बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक उठा लीजिए और चैप्टर निकालिए। चैप्टर 9 पेड़ पौधों में जीवन देखने वाला। चैप्टर 9 के हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे। मैंने आपको वैसे इसके जो चैप्टर्स कराए थे उसमें भी आपको मैंने इनके वर्ड मीनिंग कराए हुए हैं। एक बार और वर्ड मीनिंग हम याद करेंगे। स्पंदन यानी गति, हलचल और कंपन। संवेदना अर्थात सुख दुख महसूस करना। रोग मुक्त, बीमारी से छुटकारा। चेतना यानी बुद्धि। रहस्य, राज या कोई छिपी हुई बात। कौतूहलपूर्ण, आश्चर्य से भरा हुआ। विधान, नियम, कानून और ढंग। विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। सत्यान्वेषण यानी कि सत्य की खोज। विधायक यानी कि विधान बनाने वाला, विधायक। वातावरण, आसपास की हवा या आसपास की दशा। स्वाभिमान यानी स्वयं पर अभिमान, यानी कि वो क्या होता है, गर्व। इसके बाद हमारा देशाभिमान यानी देश पर अभिमान। अतिशय, बहुत अधिक। आघात, चोट, हमला। पुरोधा यानी जन्म देने वाला। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके जो हमारे सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पेड़ पौधों में जीवन देखने वाले वैज्ञानिक था। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल राय चंद्र राय और मार्कोनी। तो इसमें कौन थे? वो थे जगदीश चंद्र बसु। इसके बाद है हमारा बचपन में बसु को प्रकृति के बारे में सीखने का मौका मिला। कहाँ से मिला था उन्हें? गांव से। इसके बाद है नंबर 3 पर बसु को सफलता पर बधाई देने कौन आए थे? प्रफुल्ल चंद्र राय, मार्कोनी, रविंद्रनाथ ठाकुर, एक प्रोफेसर। तो कौन आए थे उनके यहाँ? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद हमारे फिलअप्स आ जाते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकृति की गुत्थियां सुलझ गई हैं। सुलझाता नहीं, क्या नहीं सुलझाता? गुत्थियां। उनमें भी होती है, क्या होती है? चेतना। उनमें भी होते हैं क्या? प्राण। उन्होंने गांव की में अध्ययन क्या पाठशाला, हॉस्टल का वातावरण उन्हें अपना न सका। इसके बाद है हमारा चैप्टर 11 वीर होरेसस। इसके हम पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले हमारा दास यानी कि गुलाम। प्रतिक्षण, तुरंत, एक एक पल यानी कि अवश्य यानी कि जरूर। जयनाद यानी जीत की खुशी में जय जयकार करना। प्रवाह, बहाव या धारा और हर्ष होता है हमारा खुशी। अब आपका आ गया सही कथन पर हाँ और गलत पर नहीं लिखो। रोम एक नदी के किनारे बसा हुआ था। हाँ। नगर में प्रवेश के लिए एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। हाँ। बुद्धिमान मनुष्यों ने पुल तोड़ने की राय दी। बुद्धिमान मनुष्यों ने पुल तोड़ने की राय नहीं दी। हाँ। जनता पुल तोड़ती रही। नहीं, जनता थोड़ी ना पुल तोड़ रही थी, वो तो होरेसस ने पुल को तोड़ा था। अंतिम तख्ता गिरने के बाद होरेसस हटा। हाँ। क्योंकि वो जब बिल्कुल लास्ट का तख्ता उसने तोड़ा था तब उसके बाद वो पानी में कूद गया था ना, तो लास्ट वाला तख्ता तोड़ने के बाद ही होरेसस हटा था। भीड़ में भेड़ बकरियां घोड़े खच्चर भी थे। हाँ, सभी भाग रहे थे। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें है इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम में हलचल मच गई थी। से भरी गाड़ियां थी। किससे भरी गाड़ियां थी? अनाज से। नंबर 3, शत्रु की सेना डैश के पास आ गई थी। किसके पास आ गई थी? पुल। आज भी रोम वाले डैश की गीत गाते हैं, यानी कि आज भी रोम वाले होरेसस की वीरता के गीत गाते हैं। शत्रु के 3 सिपाही
और आगे आ गए। अब आ गया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 15, वन के कण कण में धन। तो अब ये हम इसके क्या पहले वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, बिना रोग के, निरोगी बिना रोग के यानी कि स्वस्थ, मन मोहते हैं मन को अच्छे लगते हैं, असंभव जो न हो सके, रोजी चलाना, रोज रोज का भोजन पाने के लिए किया जाने वाला काम, राष्ट्रीय संपत्ति यानी देश का धन, मवेशी पशु, नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, जलावान यानी ईंधन। अब इसके बाद आ जाते हैं सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। वन में बाजार लगता है, वन में बाजार थोड़ा लगता है, गलत। वन में सर्वत्र धन है, सही। चिरौंजी एक मेवा है, ये भी सही है। नीम के फलों से सब्जी बनती है, ये गलत है। वन में बहुत से पालतू जानवर बसते हैं, ये भी गलत है। वनों में हजारों परिवार रोजी पाते हैं, ये सही है। इसके बाद हमारा आ गया है चैप्टर 17, वायु प्रदूषण। इसके भी पहले वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। दुर्गंध, बुरी गंध, बदबू, उत्पन्न पैदा, प्रदूषण, विशेष प्रकार का दोष, श्वास यानी कि सांस, क्षमता यानी कि शक्ति, ह्रास गिरावट या कमी। इसके बाद है प्रदूषण रहित, प्रदूषण के बिना, समीप निकट, अधिकार, उपाय, दुष्प्रभाव, खराब असर, अंबार यानी कि ढेर, आतिशबाजी यानी कि जो बारूद होता है पटाखों के अंदर भरा होता है, ये तो आतिशबाजी होती है। इसके बाद है संदर्भ यानी कि प्रसंग, सृजन यानी कि किसी चीज़ को बनाना, सृजन करना, नियंत्रण मतलब रोकना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो, शौचालय यानी कि शोध, पाखाना पेशाब करने का स्थान, वार्ता यानी बातचीत। अब इसके भी सही पर सही और का निशान लगाओ। हवा में दुर्गंध थी क्योंकि पास में एक नाला बह रहा था, बगल में मलमूत्र का ढेर था, थोड़ी ही दूर पर एक जानवर की लाश पड़ी थी, गिद्धों की शरीर की दुर्गंध निकल रही थी। तो इसका सही आंसर क्या है? थोड़ी ही दूर पर जानवर की लाश पड़ी थी जब वो अपने चाचा जी के साथ घूम रहा था। हम हवा को दूषित तब मानेंगे, कब मानेंगे? जब हवा गर्म हो जाएगी, जब वह अत्यंत ठंडी हो जाए, जब सांस लेने में कठिनाई हो, जब उसकी उपयोगिता कम हो जाए, यानी कि जब उसकी उपयोगिता कम हो जाए। हवा की उपयोगिता तब कम हो जाती है जब हवा में फूलों की सुगंध मिल जाती है, जब हवा बहुत तेज बहती है, जब फेफड़ों में पहुंचकर रक्त साफ करने की उसकी शक्ति कम हो जाती है, या जब हवा रुक रुक कर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जब फेफड़े में पहुंचकर रक्त साफ करने की उसकी शक्ति कम हो जाती है। गांव में वायु प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि गांव के पास से नदी बहती है, बगीचे में पोखरा बना होता है, घर के आसपास साग सब्जी के पौधे होते हैं, गांव में पुराने खंडर, बसवाड़ी, झाड़ी झुरमुट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गांव में पुराने खंडर, बसवाड़ी, झाड़ी झुरमुट इत्यादि होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये हिंदी फर्स्ट के चारों लेसन का बुक वर्क का रिवीजन करा दिया है। तो आप सभी को भी ये बुक वर्क रीड करना है और लर्न करना है।